हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल पे करियर पॉइंट बाय कमल भैया में। तो बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 9 की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। और इस एक्सरसाइज को हम आज इतना डिटेल से, इतना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि आपको इस एक्सरसाइज में दोबारा कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से, बिल्कुल हर क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको दोबारा इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स फ्रॉम द इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच हैज। तो थोड़ा सा हम पहले थोड़ी बेसिक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो देखो बच्चों, हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते थे, जिनको हम लिख सकते थे P बाई Q की फॉर्म में। आपने देखा होगा कैसे लिख सकते थे। जैसे अगर मैं कहूँ, मैंने आपको अच्छा, और ये एक चीज और देख लीजिएगा, P एंड Q R क्या थे, हमारे इंटीजर्स थे। इंटीजर्स थे और Q किसके इक्वल नहीं था, 0 के इक्वल नहीं था। तो बच्चों, P और Q हमारे इंटीजर्स होंगे और Q किसी के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे अगर 5 है ये, है ना। अब 5 को अगर मैं P बाई Q की फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसे 5/1 लिख दिया, तो ये मेरा एक क्या है, रेशनल नंबर है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे P की वैल्यू 5 है और Q की वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी हम थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या था। अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखी फिर भी आपको इस एक्सरसाइज को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, अब ये है, अच्छा अगर मैं कहूं तो ये देखो √2 है, क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। अब आप कहोगे कि रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, बस P बाई Q के फॉर्म में लिखना होता है। किसी के नीचे मैं 1 लगा दूं तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं √2/1 तो हो गया ना ये रेशनल नंबर। देखिए P बाई Q के फॉर्म में लिख दिया इसको, और Q हमारा 0 के इक्वल भी नहीं। लेकिन बच्चों यहाँ एक दिक्कत है, इसमें क्या बोला है, P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए। क्या √2 हमारा एक इंटीजर है, नहीं, ये तो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि हम इसकी वैल्यू क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती है, ये नॉन रिकर्सिंग नंबर है। तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 इज नॉट एन इंटीजर्स। √2 हमारे क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे। समझ में आ रहा है। इन दोनों को क्या होना था, इंटीजर होना था, और Q किसके इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब 2 पॉइंट और समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज में जो आगे हमारे काम आएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको, जैसे ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, और 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि 5 को हम 1/5 की पावर में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर ये क्यों है, क्योंकि इसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप सोचे इस चीज नीचे 1 लिख तो दिया, हो गया P बाई Q, क्योंकि नहीं, क्योंकि √2 हमारा क्या है, एक इंटीजर नहीं है, जबकि P बाई Q दोनों को, P और Q दोनों को क्या होना चाहिए था, इंटीजर होना चाहिए था। चलिए अब अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो बच्चों, कभी भी अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हो, अरे एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ, अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हो 8.49, ठीक है बच्चों, अगर इसके नीचे मैं कोई 1 के साथ 100 लिख दिया है, या फिर इसी नंबर को 8.49 को मैं 1000 से डिवाइड किया और 1000 से इंटू करें, तो पॉइंट का क्या होता है। तो बच्चों, पॉइंट डिवाइड में उतनी संख्या आगे जाएगा और मल्टीप्लाई में उतनी संख्या पीछे जाएगा जितने जीरोस लगे होंगे। जैसे यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3, तो पॉइंट डिवाइड में करेंगे तो पॉइंट उतना आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा, तो देखो 9 4 तो था, अब पॉइंट हमारा यहाँ से हमें कितना आगे जाना है, 3 आगे जाना है। तो देखो
1। अब आगे कोई संख्या ना हो, अगर संख्या होती तब तो हम उसके आगे जाते हैं, अगर संख्या नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 मान लेंगे। 0 0, देखो 1 2 3 ऐसे 3 संख्याएं आगे जाएंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, 1 2 3 के आगे आएगा। ये आ गया हमारा पॉइंट। जब हम जितने 0 होंगे नीचे, अगर 1 के साथ जितने 0 होंगे, पॉइंट हमारा उतना आगे चला जाएगा। कब, डिवाइड में। और इनटू में क्या होता है, उल्टा, उतने ही पॉइंट पीछे चला जाएगा। अगर यहाँ कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो पॉइंट हमारा कितना पीछे जाएगा, 3। तो कैसे जाएगा, अगर हम इधर देखें तो देखो बेटा, यहाँ है पॉइंट, पॉइंट को हमको 1 2, अब यहाँ संख्या खत्म हो गई है तो हम अपनी जगह क्या मान लेंगे, 1 0 मान लेंगे। 1 2 3, 3 के आगे जाएगा, ये आएगा आंसर हमारा यहाँ। और यहाँ क्या आएगा आंसर हमारा, अगर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं तो आएगा 8। अब पॉइंट हमारा कितना आगे गया है, 3 आगे गया, 1 2 3, 1 2 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। तो डिवाइड में पॉइंट हमारा पीछे जाएगा, जितने जीरोस होंगे उतने पीछे चले जाएगा। अगर संख्या नहीं है, संख्या खत्म हो गई, तो हम उस जगह क्या मान लेंगे, जीरोस मान लेंगे। ऐसे इनटू में पॉइंट हमारा क्या चले जाता, उतनी संख्या पीछे चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं और ले लूं, अगर मेरे पर लिखा 4 9 8 7, पॉइंट हमारा यहाँ है और नीचे मैंने 4 0 लिख दिए। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा, 4 संख्या आगे जाएगा। कितना, देखो 1 2 3, और अगर संख्या खत्म हो गई है तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, 0। तो पॉइंट हमारा उड़ते हुए कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, ये 0.04987। समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, अगर ये एक नंबर है 849, अब मुझे पता करना हो कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो कैसे पता करेंगे। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो देखो बेटा, जैसे हमने देखा था कि पॉइंट कितना आगे जा रहा था, वैसे ही अगर कोई संख्या है उसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने 0 आएंगे, जितनी संख्याएं हैं उसकी पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3। तो 1 के साथ आता है उतने ही 0। अगर यहाँ होता पॉइंट 9 8 7 6 7 5 मान लेते हैं, तो देखो बेटा, अगर मैं पॉइंट को हटाता तो 1 के साथ मेरे कितने 0 आते हैं, 1 2 3 4। पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद आया हुआ है उसको देखते हैं, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है। पॉइंट अगर हम हटाएंगे, किसी संख्या में पॉइंट लगा हो, अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे जितनी संख्याएं होंगी 1 के साथ उतने 0 आएंगे। अगर ऐसे दिया होता 0.875, तो देखो बेटा, पॉइंट कितने के बाद है, पीछे से गिनते हैं हम, पॉइंट 1 2 के बाद है। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के साथ कितनी संख्या आएंगे, तो 1 2। समझ में आ रहा है। चलिए, अब इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट हैज। तो देखो, हमने देखा था, अगर थोड़ा सी और चीज जान लेते हैं, एक चीज और टॉपिक देख लेते हैं। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या मान लीजिए खत्म नहीं हो रही है, पॉइंट के बाद ये संख्या चलती ही चली जा रही है, तो ये हमारी संख्या कैसी होगी, ये हमारे इरेशनल नंबर होगा, है ना, इरेशनल। और जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए वो हमारा होगा रेशनल नंबर, क्योंकि हम पॉइंट हटाएंगे उतने 0 लगा देंगे। अब बेटा, अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो हमें पता नहीं होगा ना कि कितने 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें तो संख्या ही नहीं पता है कि कितनी संख्या होंगी, इसमें तो इनफाइनाइट संख्या आएगी। तो अगर हम इसको पॉइंट हटा के इसको पी वाई की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका पॉइंट हटा के हम पॉइंट के 1 के साथ 2 0 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये संख्या कभी खत्म नहीं हो रही है, तो हम इसको पी वाई, क्योंकि जैसे हम पॉइंट हटा के इसको लिखना चाहे 1 के साथ कितने 0 लगाएं। अब ये संख्या तो बेटा इनफाइनाइट तक जा रही है, तो हम 1 के साथ भी इनफाइनाइट 0 लगाएंगे, तो ये ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एक इरेशनल नंबर, और ये क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 के साथ कितने 0 आएंगे, जितने के बाद पॉइंट होगा, कितने के बाद है 1 2। पॉइंट के पीछे जितनी संख्या हो, आगे से मतलब नहीं होता है, हम पीछे से देखेंगे, पीछे कितनी संख्या 1 2, तो 1 के साथ कितने 0 आ गए, 2 0 हो गए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो हमें बताना है कि ये कैसे डेसिमल 2 तरह के होंगे, एक होगा रिपीटिंग रिकर्टिंग जिसे हम बोलते हैं, और एक नॉन रिपीटिंग जो कि कभी रिपीट नहीं हो रहा है, और एक जो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने कहा अगर मैं डिवाइड करूं
किसको 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो बच्चों देखो क्या आएगा 15/2 2 7 जा 14 बच गया 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 2 5 जा 10। तो देखो बेटा ये अगर हम आया आंसर क्या हमारा 7.5 तो पॉइंट के बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है ना तो इसे हम बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल है टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जा रहा है। अब मान लीजिए पॉइंट के बाद वो संख्या खत्म नहीं हो रही होती बार बार होती जैसे अगर मैं कहूँ 1/3 अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूं तो देखिए 1 है और नीचे 3 है तो कैसे डिवाइड करेंगे अंदर जो डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या छोटी है तो हम क्या लगाते हैं पॉइंट लगाते हैं। अब ये पॉइंट हमें क्या करता है ये 0 देता है और ये पॉइंट हर बार हमें 0 देगा जितनी बार जरूरत होगी। जैसे आप देखिए अब ये क्या हो गया 10 हो गया हमने पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ गया। अगर अब 3 जा क्या होता है 9 अब 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1। अब दोबारा से ये पॉइंट मुझे क्या दे देगा एक 0 दे देगा। समझ में आ रहा है एक बार पॉइंट लगाते हैं तो हर बार 0 देता है। अब 3 के टेबल में 3 बार में क्या आता है 9 दोबारा से देखेंगे आप हर बार रिपीट होगा ये 1 आएगा ये पॉइंट हमें एक 0 देगा फिर 3 जा 9 ऐसे ही ripeat होता रहेगा ये कभी खत्म नहीं होगा। अब तो ये कैसा नंबर हो गया तो ये हमारा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है जैसे ये टर्मिनेटिंग नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ठीक है। अब अच्छा देखिए अगर पॉइंट के बाद अगर सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये कैसा नंबर है रिकरिंग नंबर ठीक है। अब देखिए इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन कैसा है रिकरिंग बार बार सेम संख्या रिपीट हो रही है। ये कैसा होगा ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है इसमें रिपीट की जरूरत नहीं होती ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो नंबर रिपीट नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग और जो नंबर रिपीट होता है उन्हें बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर ठीक है। बार बार 3 आ रहा है तो रिकरिंग और बार बार 3 की जगह कोई और नंबर ऐसा नंबर आता है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है अलग संख्या आ रही है हर बार तो उसे हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। उससे पहले हमने थोड़ी डिटेल जान ली ताकि आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है इन क्वेश्चंस को जो हमें दिए और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच हैज और हमें बताना है किस तरह के डेसिमल है। डेसिमल 2 तरह के होंगे कैसे एक तो होंगे टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जा रहे हैं पॉइंट के बाद और एक नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं कभी खत्म नहीं हो रहे और एक होंगे जो रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है जो जैसे मैं समझा देता हूं एक सेकेंड। जैसे हम कह रहे हैं डेसिमल कितने तरह के डेसिमल्स देखो बेटा 2 तरह के एक टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग जो संख्या खत्म हो जाए 0.75 पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग है जो संख्या खत्म नहीं हो रही है जैसे अगर मैं कहूं 0.3485 ये संख्या कभी खत्म नहीं हो रही है मान लेते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह की होती हैं देखिए ये होती है एक रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं ये हो गया नॉन रिकरिंग। अब समझो बच्चों जो संख्या पॉइंट के बाद बार बार सेम संख्या रिपीट हो रही है उन्हें हम बोलेंगे रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग और जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही है खत्म भी नहीं हो रही है ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग तो है कभी खत्म तो नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है और ये कैसी है पॉइंट के बाद मान लेते हैं कोई संख्या खत्म तो नहीं हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। जो ना तो खत्म हो ना ही रिपीट हो उन्हें हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर या फिर रिपीटिंग और इसको बोलेंगे रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन कैसा है रिपीटिंग नंबर है। बस हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग कौन से रिपीटिंग है कौन से नॉन रिपीटिंग है ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 36/100 हमें बताना है कि बेटा ये कैसा डेसिमल है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि अगर
नीचे 100 है और मुझे पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कैसे लगेगा बेटा? तो जिससे जितने जीरोस होते हैं 1 के साथ उतने के बाद पॉइंट आएगा। जैसे यहाँ कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद ऊपर अगर मैं पॉइंट लगाना चाहूँ तो पॉइंट भी 2 के बाद आएगा, 6 और 3, ये 1 2 के बाद हमारा पॉइंट आ गया। समझ में आ रहा है? नीचे अगर 3 जीरो होते तो पॉइंट मेरा 3 के बाद आता। कैसे 3 के बाद आता? तो देखो, अगर यहाँ 3 जीरो होते तो पॉइंट आता मेरा 1 2, अगर संख्या नहीं है तो उसकी जगह हम क्या मान लेते थे? 0। तो 1 2 3 इसके बाद पॉइंट आता, तो हम इसको लिख सकते थे 1 2 3 के बाद पॉइंट आ रहा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अब हमें बताना है ये किस तरीके का डेसिमल है। तो बच्चों ये किस तरीके का डेसिमल है? अगर ये खत्म हो जा रहा है तो ये हमारा है कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये नंबर हमारा कैसा है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? चले नेक्स्ट उसको करते हैं, या अगर हम इसको मिटा दें या फिर चलिए आगे हमारे पास जगह है, हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारे पास है 1/11। हमें बताना है कि बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अच्छा ये रेशनल नंबर है या नहीं है? चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये रेशनल नंबर हुआ क्यों? ये p/q के फॉर्म में है ना। p हमारा क्या है? 1 है, q हमारा क्या है? 11 है, और ये दोनों क्या है? एक इंटीजर्स है, तो इसका मतलब ये तो एक रेशनल नंबर है। ये चीज तो हम क्वेश्चन को नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अब चलिए इसको डिवाइड करेंगे हम। किसको करेंगे? 1 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 11 से। तो देखो, अगर नीचे जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो छोटी चीज है, और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं हम अगर वो बड़ा है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे। अब बच्चों देखो जरा, 10 बड़ा है या 11? अभी भी 11 बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? एक तो पॉइंट लगा सकते थे। अब अभी भी ये बड़ा नहीं हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? 0। अगर हमें 2 जीरोज एक साथ चाहिए होते, एक पॉइंट लगाते हैं और फिर एक 0 लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा? ये 100 हो गया। अब 11 के टेबल में 100 से कम क्या आता है? 9 बार में 99। दोबारा क्या आएगा? अगर हम 100 में से 99 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब कैसे अगर माइनस हो रहा है तो आप देख लें कि 0 है। अब 0 में से 9 तो जा नहीं पाएगा, तो हम क्या लेंगे? हासिल। अब ये 0 भी हमें हासिल नहीं दे पाएगा। हासिल कौन देगा? ये 1। ये 1 इधर हासिल देगा, एक साथ जंप करके नहीं देता, सिंगल सिंगल जाता है। अब ये क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो गया? 10। अभी हासिल हमें यहाँ चाहिए था, तो ये 10 इधर हासिल देगा और खुद क्या हो जाएगा? 9। अब 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 1, और यहाँ 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 0, और यहाँ तो 0 है। क्या आएगा हमारा आंसर? 1। अब देखो बच्चों, अब मैं इसको मिटा दूं। अब 1 आ गया दोबारा से यहाँ। अब ये पॉइंट एक 0 तो दे देगा, है ना? ये पॉइंट हमें एक 0 तो देगा, हर बार देते रहेगा जितनी बार हमें चाहिए। लेकिन अभी भी ये संख्या हमारी क्या है? 11 से छोटी हो रही है, तो हम दोबारा क्या एक लगाएंगे? 0 लगाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब दोबारा से 9 99, क्योंकि 11 9 क्या होता है? 99। दोबारा हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा। देख रहे हैं, दोबारा हर बार क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। अब फिर से अगर हम मुझे ये पॉइंट एक 0 दे देगा, दोबारा मैं एक 0 लगाऊंगा तो एक 0 और मिलेगा, और 9 जा 99, दोबारा से 1 बचेगा। तो ये देखिए आप, हर बार मुझे क्या मिल रहा है इसको डिवाइड करने पे? 0.090909, और ये कभी सिलसिला खत्म नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर है बेटा? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा। अच्छा, ये नंबर कैसा है हमारा? और वैसे क्या है? रिपीटिंग है। रिपीटिंग है क्योंकि बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर हम बोलते हैं इसे रिकरिंग। ठीक है। अच्छा, ये नंबर हमने देखा, नंबर तो कभी खत्म नहीं हो रहा है। अब ऐसे नंबर को हम क्या बोल रहे थे? इरेशनल नंबर। लेकिन ये कैसा है? रेशनल नंबर। हमने देखा ये p/q की फॉर्म है। तो बेटा एक चीज और हम यहाँ से पता कर सकते हैं, जो नंबर खत्म तो नहीं हो रहे हैं भले ही, लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है हमारा? रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चल नेक्स्ट हमें बोल रहा है 4 1/8।
तो देखो बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन में है, हमें पता है पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होता है फ्रैक्शन बोला जाता है। अब ये कैसा फ्रैक्शन है, तो बेटा ये है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल अगर फ्रैक्शन बनाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो ये जो नीचे संख्या होती है उसके हम जो इंटू करते हैं इससे जो दिया है उसमें, और उसमें से जो आता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हम 4 के इंटू करते हैं 8 से, और जो आता है वो किस में जोड़ते हैं, 1 में अपॉन 8। समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं हम इसको? हम 4 के इंटू करेंगे 8 से, कोई भी नंबर दिया होगा यहाँ जो उसके इंटू करेंगे, और इसके बाद जो इंटू करने के बाद आएगा उसको इसके ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसमें ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आएगा, 4 8 जा 32, और ये प्लस 1 अपॉन 8, ये कितना आएगा 33 अपॉन 8। समझ में आया? 4 8 जा 32, 32 को किसमें ऐड किया, जो भी हमें न्यूमरेटर दिया होगा उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ 1 है तो 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। अब इसको हमें बताना है ये कैसा डेसिमल है, तो हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे आइए देखते हैं। अगर हम 33 को 8 से डिवाइड करें, 8 4 जा 32 है ना। अब बचेगा कितना, 3 में से 1 गया बचेगा 1, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा। अब यहाँ क्या है 1। अब जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो छोटा हो जा रहा है, जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो बड़ा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। अब बड़े का यहाँ पे 0। अब 8 1 जा क्या होगा बेटा 8। अब 10 में से 8 गया बचेगा 2, दोबारा से ये पॉइंट हमें एक 0 दे देगा, और 8 2 जा क्या होता है 16, बचेगा कितना 4। अब दोबारा से ये पॉइंट हमें एक 0 दे देगा, और 8 5 जा क्या होता है 40। समझ में आ रहा है? 40 में से 40 गया कुछ नहीं बचा। तो इसको अगर हम 33 को 8 से डिवाइड करें तो हमारा आ रहा है 4.125। अब देखो बच्चों, डेसिमल के बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है ना, डेसिमल के 3 बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है, तो ये संख्या हमारी कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग है। अब और टर्मिनेटिंग, और ये नंबर हमारा कैसा है, पी वाई क्यू की फॉर्म में, दोनों इंटीजर्स है, इसका मतलब ये हमारा नंबर है रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3/13। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है 3/13। अब हमसे पूछा ये कैसा डेसिमल होगा, डिवाइड करके चलिए चेक कर लेते हैं। अब 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। अब जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं वो तो संख्या छोटी है, और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। अब ये कितना हो गया 30, और 13 2 जा क्या होता है बेटा 26। अब देखो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, हम यहाँ से लेंगे कैरी, ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 2। 10 में से 6 गया बचेगा 4, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब फिर से ये पॉइंट हमें हर बार 0 देता है, तो इस बार भी 0 देगा ये। अब ये कितना हो गया 40। अब 13 के टेबल में 40 से कम क्या आता है, 3 जा 39। 13 3 जा क्या होता है बेटा 39। सेम ये 0 है, यहाँ 9 है। अब 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या देगा, इसे कैरी देगा, ये हो जाएगा 10, और ये क्या रह जाएगा 3। अब 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचेगा। दोबारा हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब ये 1 फिर से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट ने हमें 0 दे दिया, फिर भी अभी ये संख्या जिससे हम डिवाइड करना जा रहे हैं, वो संख्या जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी हो गई है, और जिसको डिवाइड करना चाह रहे हैं वो छोटी संख्या। तो अभी भी पॉइंट लेने के एक पॉइंट से 0 लेने के बाद भी ये संख्या छोटी है, तो हम क्या एक और 0 चाहिए, तो हम यहाँ 0 लगाएंगे तो एक 0 हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा। अब 13 के टेबल को हम देखेंगे कि 100 से कम क्या आता है, तो 13 को हम देख लेते हैं। जैसे 13 7 जा क्या होता है 31 2 91, तो 13 7 जा बेटा क्या होता है 91। ये हम लिखेंगे 13 7 जा 91। अब देखो इसको कैसे माइनस करेंगे, तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, हम क्या लेंगे कैरी। अब ये 0 के पास खुद कुछ नहीं है, तो वो कैसे कैरी देगा, तो हम और आगे बढ़ेंगे तो 1। अब 1 कैरी देगा, पहले इसे देगा तो ये 10 हो जाएगा, खुद हो जाएगा 0। अब ये 10 आगे इसे कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, और खुद ये हो जाएगा 9, क्योंकि 10 में से एक कैरी ले लिया। अब 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9। 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचेगा, 0 तो था यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। अब क्या है हमारा 9। अब दोबारा से हम ये पॉइंट हमें एक 0 दे देगा। ठीक है, अब देखिए 13 7 जा तो 91 था, अब 91 से कम चाहिए ना हमें, तो 13 क्या लेंगे हम 6 जा, और 13 6 जा हमारा क्या होता है 78। तो हम यहाँ लिखेंगे 13
6 जा 78। अब इसको माइनस करेंगे सेम, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा और ये बचेगा 8। 10 में से 8 गया बचेगा 2 और 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। अब 12 हुआ, ये पॉइंट दोबारा से एक 0 देगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया 120। अब बच्चों 13 9 क्या होता है हमारा 117। 13 9 अगर हम देखें तो 3 7 27 का 7 हाथ लगा 2 और ये आएगा 170। तो 13 9 हमारा होता है 117। अब 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, हम क्या लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 2 कैरी दे देगा, खुद हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 गया बचेगा 3 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब देखो बच्चों, जिसको हम डिवाइड करना जा रहे थे वो क्या था, 3 था। अब हमने डिवाइड किया और एंड में हमें दोबारा से 3 मिल गया। अब देखो दोबारा से 3 मिला है, इसका मतलब हमें दोबारा से 3 को हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 26 से उसको करेंगे क्योंकि 13 2 26 होता है। दोबारा से सेम संख्या यही आएगी, फिर से एंड में हमें 3 मिलेगा, फिर उसको 3 को दोबारा से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे बार बार यही संख्या हमें रिपीट होती रहेगी। तो हम लिखेंगे 2/13 को अगर हम 3/13 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें बार बार क्या मिलेगा 2 3 0 7 6 9। समझ में आ रहा है ना, जैसे हम डिवाइड करने जा रहे थे, 3 को डिवाइड कर रहे थे, 3 को डिवाइड करते 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 हमें दोबारा से क्या मिल गया 3। फिर अगर दोबारा से 3 मिला है तो हमको सेम प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। दोबारा से यहाँ पे 26 लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, वो 26 लिखेंगे 4 बचेगा, फिर से सेम चीज वही होगी। तो यही संख्या बार बार अगर हम देखें तो 2 3 0 7 6 9 दोबारा से रिपीट होते रहेंगे। तो ये हमारा कैसा नंबर आएगा बेटा, बना देते हैं, ये हमारा नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये क्या है हमारा, क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो देखो बेटा ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद भले ही खत्म ना हो लेकिन रिपीट हो। तो देखिए, अच्छा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, आप देख लीजिए, जैसे 2 3 0 7 6 9। अब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, तो हम इसके ऊपर ये लगा देते हैं बार। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही थी अगर उसके ऊपर बार लगाते तो हमें उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें पता चलता है ये बार है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम बड़ा बेसिक से चल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है, ये उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत है आप फिर भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट इसके उस पे चलते पार्ट पे। ऐसे ही धीरे धीरे प्यार से हम समझते रहते हैं। और नेक्स्ट पास कह रहा है हमें 2/5, फिफ्थ पार्ट इसका कह रहा है 2/11। हमको बताना है कि ये किस तरीके का डेसिमल होगा। तो फिर से हम डिवाइड करके देखेंगे। 2/11 को हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा, जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं, जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या बड़ी है और जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या छोटी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ बढ़ेगा एक 0 और 11 देखो 11 2 जा तो 22 हो गया, वो ज्यादा हो गया, तो हमें लिखना तो 1 ही होगा। 11 बन जा 11, यहाँ बचेगा कितना, अब देखो ये 0 है, 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। अब 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो दोबारा से अब ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, ठीक है। अब 11 के टेबल में 90 से कम क्या आता है, 88 आता है। 11 8 जा 88, बचेगा कितना 2। दोबारा से समझ में आ रहा है 2 कैसे बचेगा, क्योंकि ये पॉइंट ये 0 है, 0 में से 8 जाएगा नहीं, ये कैरी देगा इसे, ये 10 हो जाएगा, ये 8 बचेगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं बचा। दोबारा से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा। फिर से हम करेंगे 11 बन जा 11, बचेगा कितना 9। फिर ये पॉइंट हमें एक 0 देगा। फिर हम करेंगे 11 8 जा 88। अब वही फिर से ये 10 इधर जाएगा, ये 0 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 8 बचा था, तो 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों देखो हर बार क्या आ रहा है 0.8 दोबारा से 8 बचा है, इसको पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से क्या आ जाएगा 20, फिर हम लेंगे 11 बन जाए 11। तो हमारा हर बार क्या चीज रिपीट हो जाएगी, 0.18 बार बार रिपीट होगा। तो आपको पता ही होगा। फिर अब अगर ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा। अब जो चीज अगर रिपीट हो रही है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और रिपीट हो रही है तो इसे हम बोलेंगे
रिपीटिंग और रिकरिंग डब्ल्यू आता है, हाँ, रिकरिंग नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने देखिए, और हमारा ये कैसा है, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है और ये कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये भी पॉइंट समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है, चलिए देखते हैं 6 पॉइंट इसका। चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब 6 पार्ट देखते हैं हम इसका। कह रहा है कि 329/400 हमें बताना है कि ये कैसा डेसिमल है। अब देखो, इससे हम करने से पहले हम देखेंगे 329 को। देखो बेटा, ये है, नीचे 400 है। 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 100। अब देखो बच्चों, 100 को हमें पता था अगर नीचे जीरोस हो तो हम क्या करते थे, जितने जीरो है उतने के बाद पॉइंट आता है। तो हमको करना क्या है, पहले हम इसको 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं और बाद में हम 100 को यूज करेंगे पॉइंट कहाँ लगाना है हमें। तो पहले हम 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 4 के टेबल में अगर हम देखें 32 आता है 8 बार में, 4 8 जा 32 कट गया, ऊपर से क्या उतारेंगे 9। अब 4 के टेबल में 9 से कम क्या आता है, 80 आता है, कितने बार में 2 बार। 4 8 जा 2 4 जा 8, बच गया 1। अब 1 बचा है, तो ये तो जिससे को हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो छोटी संख्या हो गई और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या बड़ी होगी। तो ऐसी संख्या में, ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, एक जीरो मिलेगा। अब 4 के टेबल में 10 से कम क्या आता है, 80 आता है 2 बार में। 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, ये पॉइंट हमें एक जीरो और दे देगा। अब दोबारा से अगर हम देखें तो 4 के टेबल में 5 बार में क्या आता है, 20, ये पूरा कट गया। अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, इतने पार्ट की। हमने इतने कोई तो किया, देखो 329 को 4 से डिवाइड किया, इतने पार्ट की वैल्यू आई है, ये कितनी आई है, 82.25। अब नीचे हमारा वो 100 तो लगा ही था, समझ में आ रहा है आपको। हमने इतने पार्ट को सॉल्व किया, इतने पार्ट की वैल्यू हमें ये मिल गई, नीचे हमारा 100 ऐसे रहा। अब हमने अभी शुरुआत में देखा था, अगर ऊपर पॉइंट हो, नीचे जितने जीरो है तो पॉइंट उतना आगे चले जाता है। अगर इंटू कर रहे होते पॉइंट उतना पीछे जाता, डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट उतना आगे जाएगा। तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट हमारा कितना आगे जाएगा, 2 आगे जाएगा। तो कैसे आएगा, 1 2, तो क्या आएगा 2 5, पॉइंट हमारा यहां से उड़ते हुए 1 2 संख्या आगे आ गया। ये आ गया हमारा डिवाइड करने के बाद इसको। समझ में आ रहा बच्चों, हमने थोड़ा सा कर लिया, हमने 400 से डिवाइड नहीं किया, हमने 400 को क्या लिख लिया, 4 × 100। अब हमने पहले इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, ये आ गया। और 100 से तो बड़ा इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट आगे चला जाता है। अब ये आगे हमारी संख्या, अगर हमने 329/400 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 0.8225। तो अब बच्चों बताओ ये कैसा डेसिमल है, तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नंबर कैसा हमारा, एक रेशनल नंबर है। ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 6 पॉइंट है, इसमें 6 भाग है, हमने सारों को एक एक करके अच्छे से देखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, आते हैं। तो हमसे कह रहा है, यू नो डेट 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए, हमको दी हुई है 1/7 की वैल्यू। क्या दी हुई है हमें 1/7 की वैल्यू, 0.42857, 0.14285 यही ना, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, ये मुझे किसकी वैल्यू दी है, 1/7 की वैल्यू। और हमसे पूछ रहा है क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू बता सकते हैं विदाउट डूइंग डिवीजन। हमें डिविजन मेथड से नहीं करना कि इसको डिवाइड करके देख लें क्या वैल्यू आ रही है और बता दें, बिना उसके हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों देखो, हमें 1/7 की वैल्यू क्या पता है, 0.14285। अब इसका मतलब जिस पे जितना ये बार है ना, तो इसका मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है।
अगर बार पूरे पे है मतलब ये पूरी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर बच्चों बार इतने पे होता, अगर हम कहें एक नंबर है, अब बार सिर्फ 5 6 पे है, इसका मतलब 5 6 ही बार बार रिपीट हो रहा होगा, 4 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब 4 बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो इसका मतलब है अगर मैं इसको लिख के देखूं तो यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 0.14285 फिर 14285 ऐसे ही ये बार बार रिपीट हो रही है। अब देखो बच्चों, अगर मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 2/7 को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 2 इंटू 1/7 क्या मैं लिख सकता हूँ? तो देखिए अगर 2 की दोबारा 1 से इंटू करेंगे 2 1 2 और ये आ जाएगा दोबारा 2/7। समझ में आ रहा है? अब देखो 1/7 की वैल्यू तो हमको पता है वो क्या है, ये रही या फिर ये है। तो देखो करना कुछ नहीं है, हमें बस 2 से इंटू कर देनी है 1/7 की वैल्यू। 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.14285 का बार, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब 2 से इसकी इंटू करते हैं, क्या आएगा? 2 4 जा 14, 2 7 जा 14, हाथ से लगा 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17 का 7 हाथ से लगा 1, 2 2 जा 4 और 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये पॉइंट। और देखो बच्चों यही संख्या बार बार हमारी रिपीट हो रही होगी क्योंकि हमने इससे इंटू की है। दोबारा अगर आप देखो तो अभी हमने इतने हिस्से से इंटू की 2 से, दोबारा यही हिस्सा तो है, दोबारा अगर हम इंटू करेंगे तो हमें दोबारा यही चीज मिलेगी। तो यही चीज बार बार आएगी रिपीट होके भी। 2/7 की वैल्यू क्या आएगी? 0.285714 के ऊपर बार है, मतलब यही चीज बार बार क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी। ऐसे ही अगर हम 3/7 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आएगी? 3 इंटू 1/7, 3 की 1 से इंटू होगी, 3 1 जा 3 और अपॉन 7 है, तो दोबारा 3/7 आ जाएगा। अब बच्चों 1/7 की वैल्यू क्या थी? तो 1/7 की वैल्यू हमारी है 0.14285 है ना। अब इसके ऊपर बार है। अब 3 के अगर इससे इंटू करेंगे तो आप देखिए 3 की सबसे पीछे से शुरू करते, 3 की 7 से इंटू करेंगे, 3 7 जा 21 का 1 आएगा और 2 कहाँ आएगा? हासिल में। अब 3 की 5 से करेंगे, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 का 7 हाथ से लगेगा 1 और 3 8 जा 24, 24 और 1 25 का 5 हाथ से लाएगा 2, 2 3 जा 6 और 2 8, 3 4 जा क्या होगा बच्चों? 12, 12 का 2 और कैरी आएगा 1 और 3 1 जा 3 और 1 4, पॉइंट ये आएगा और ये आएगा इसके ऊपर बार, क्योंकि अब दोबारा से अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। अगर ये क्योंकि ये तो बार है, इसका मतलब यही बार का बार संख्या रिपीट हो रही होगी, ये पूरी संख्या क्योंकि पूरे के ऊपर बार है। अब इसके अगर 3 से इंटू कर रहे हैं तो ये आया, ऐसी दोबारा से भी यही संख्या आएगी, उसकी भी 3 से इंटू करेंगे यही संख्या आएगी, इसके ऊपर भी मैंने बार लगा दी। अब बच्चों आखिरी आप ये वाला खुद से कर लेना, इसमें करेंगे क्या? 4 इंटू 1/7, 4 की इंटू 1/7 से करेंगे, आपको पता चल जाएगा 1/7 की जो वैल्यू उससे 4 से इंटू कर देंगे। ऐसे ही 5 से इंटू कर सकते हैं और ऐसे ही इसकी 6 से भी इंटू कर सकते हैं। चाहे तो 6 से मैं दिखा देता हूं, देखिए 6 से इंटू करेंगे हम, मैं यहां दिखा देता हूं। 6/7 है, इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 1/7 है ना बच्चों। अब 1/7 की वैल्यू हमारी क्या है? 1/7 की वैल्यू है हमारी 0.14285, इसके ऊपर बार है। अब 6 की इससे इंटू कर लेते हैं, तो 6 7 जा क्या होता है बच्चों? 42, 42 का 2 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा, और 6 5 जा क्या होता है हमारा? 30, 6 5 जा 30 हुआ, 30 और 4 34 का 4 हासिल आएगा 3। अब 6 से 8 जा क्या होता है बच्चों हमारा? 48, 48 और 3 कितना आएगा? 51, 51 का 1 और हाथ से लगेगा 5, और 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12, 6 2 जा 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 का 7 हाथ से लगेगा 1, और 6 4 जा क्या होता है बच्चों? 24, 24 और 1 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 6 1 जा 6 और 2 8। ठीक है बच्चों, अब देखो यही संख्या हम दोबारा भी तो लिखेंगे क्योंकि बार है इसके ऊपर। अब इस संख्या की हमने 6 से इंटू की, यह आएगा, दोबारा यही संख्या आएगी। अगर हम देखें बार को हटा दे तो यही संख्या, तो 6 से इंटू करेंगे दोबारा हमें यही मिलेगा, तो इसके ऊपर भी हम बार लगा सकते हैं। और ये किसकी आ गई? 6/7 की वैल्यू। ऐसे ही आप सबकी निकाल सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस आपको 1/7 की वैल्यू पता थी, 3 से उसकी इंटू कर देंगे। आपको बस लिखना आना चाहिए कि 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें पता है, बस उसकी 2 से इंटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आपके पेपर में आता है और इस साल भी मैं गारंटी लेता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर में ये आपको दिखेगा, इसलिए बड़ा ध्यान से एक एक चीज को बड़ा डिटेल से समझिएगा। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये आपके पेपर में जरूर मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस करिए द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है 0.6 इसके ऊपर बार है, इस बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार क्या हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 6 6 6 6 6। अब बच्चों ये इनफाइनाइट है, मतलब कितनी भी बार आ सकता है 6, हम गिन नहीं सकते, उतना बार आ सकता है, इनफाइनाइट, कभी खत्म नहीं होगा अगर 6 को लिखना चालू करें। इसका बार का मतलब होता है, अब देखो बार बार हम इतनी बड़ी संख्या लिखे, उसके लिए हमने क्या लगा दिया, ये बार लगा दिया, जिससे हमें पता चलता है कि 6 हमारा रिपीट हो रहा है। अब बच्चों देखो, अब मुझे इस संख्या को किसके फॉर्म में लिखना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। अगर इस संख्या को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक इंटीजर है ना बच्चों। इंटीजर क्या होता है, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू हमारे दोनों इंटीजर्स होते हैं, और क्यू किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब बच्चों इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हमें शो करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट इस पूरे को x के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे बच्चों, x के इक्वल, ठीक है। अब करते क्या है हम, अब देखो बच्चों हमने इसको x के इक्वल मान लिया। अब बच्चों देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, पहले हम ये सिंपल वाला समझ लेते हैं, फिर आगे हार्ड, इससे और हार्ड लेवल के आएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, नॉर्मल सिंपल है, पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही है, समझिए 666। अब सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया। इसको 2-3 स्टेप में करते हैं। पहला हम स्टेप क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, x। अब दूसरे स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाई बाय 10 बोथ, दोनों साइड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 से। अब देखो बच्चों इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखने से पहले बच्चों हम थोड़े से एक चीज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं कोई संख्या है जिसके ऊपर पॉइंट लगा है, मान लेते कोई और संख्या मान लेते हैं 85, अब उसकी मैं 100 से इंटू करूं, या एक संख्या है 0.85, उसको मैं 100 से डिवाइड करूं, तो क्या आएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर किसी संख्या में पॉइंट लगा है और मैं उससे 100 से इंटू करूं, तो पॉइंट मेरा जितने जीरो हैं जिससे इंटू कर रहा हूं, पॉइंट बच्चों मेरा उतना पीछे चला जाएगा। जैसे यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पॉइंट हमारा कितना पीछे जाएगा, 1 2, तो ये कितना आएगा 85085, और पॉइंट 2 पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर मैं 100 की 0.85 से इंटू करूंगा तो 100 के पीछे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट मेरा कितना पीछे चला जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा। और वहीं अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा, तो बच्चों नीचे जितने जीरो होंगे 1 के साथ, हमारा पॉइंट उतना आगे जाएगा। इंटू में पीछे जा रहा था, डिवाइड में हमारा पॉइंट आगे जाएगा। अब देखो कितने जीरो है, यहाँ 2 जीरो, पॉइंट हमारा कितना आगे जाएगा बच्चों, 2। अब देखो आप कहो कि इसके आगे तो सिर्फ एक ही संख्या 0, तो हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों मैं अब अगर पॉइंट मेरा 2 आगे जाए तो यहाँ देखते हैं 85। अब बच्चों यहाँ पॉइंट है, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, पॉइंट हमारा कितना पीछे जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पे संख्या ना हो ना, तो हम उसकी जगह 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, 0। अब देखो पॉइंट यहाँ था 1 2, कहाँ उड़ के आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। तो अगर हम 100 को 0.85 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट मेरा कितना आगे जाएगा बच्चों, 2 आगे, तो 1 2, ये कितना आ जाएगा 0.0085, पॉइंट यहाँ से उड़ के कहाँ चले जाएगा बच्चों, 2 आगे चले जाएगा। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या है जिसमें पॉइंट लगा है, अगर मैं मान लो 835 है 4, ठीक है, यहाँ इसके पॉइंट लगा है, मैंने इसके इंटू करी 1 2 3 4 5 से, ठीक है, या फिर मैंने लिया 1 4 5 8, यहाँ पॉइंट लगाया है और मैंने इसको डिवाइड किया। तो बच्चों देखो जितने जीरो हैं यहाँ पे, पॉइंट मेरा इनटू में उतना पीछे जाता है, और डिवाइड में जितने जीरोज हैं 1 के साथ, पॉइंट हमारा उतना आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट बच्चों हमारा कितना पीछे जाएगा, 5। तो गिनते हैं, देखो 3 8 5 है ना। अब ये पॉइंट को 5 आगे ले जाना है, कहाँ ले जाना, 5। तो 1, ये पॉइंट यहाँ था मान लो, तो यहाँ 1 2, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 मानेंगे। फिर देखो 1 2, फिर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 मान लेंगे।
कहाँ गया, 1 2 3, फिर संख्या नहीं है तो 4, और फिर एक संख्या नहीं है तो हम 0। जहां जहां संख्या खत्म हो जाए वहां हमको क्या मानना पड़ेगा, 0। पॉइंट को देखो जितने 0 है उतना पीछे लेके जाना है। अब पॉइंट के बाद एक ही संख्या थी तो बाकी हम अपनी तरफ से क्या मानेंगे, 0। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 पीछे गया तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 5 3 8 5 4 1 2 3 4। पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ। समझ में आ रहा बच्चों, अगर हम इंटू करेंगे तो पॉइंट हमारा कितना पीछे जाएगा, जितने जीरोज होंगे। अगर संख्या खत्म हो जाए तो हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। अब वैसे यहाँ देखो डिवाइड में पॉइंट कहाँ जाता है, आगे जाता है। तो कितना आगे जाएगा, जितने जीरोज होंगे। तो कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो पॉइंट हमारा 4 आगे जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 9 है, फिर 8 है, फिर 4 है। पॉइंट को हमको यहाँ से 1 2, अब यहाँ संख्या नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 0। और 1 2 3 और फिर 4 संख्या आगे जाके पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये आएगा 0.00489। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर मैं 48.9 को इससे डिवाइड करता है 10,000 से तो बच्चों क्या आता है मेरा, 0.00489। ठीक है, ये मैंने क्यों समझाया तो अभी हम देख लेते हैं क्यों समझाया। आइए ये मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर हम किसी 0 वाली संख्या को डिवाइड करें या इंटू करें हमारा क्या होगा पॉइंट। अब देखो बच्चों यहाँ कितना है, 10 है और यहाँ x है, तो यहाँ क्या आएगा 10x। तो पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं और बाद में वेरिएबल लिखते हैं। ये वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और नंबर हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। अगर कभी इंटू कर रहे हैं हम एक वेरिएबल और कांस्टेंट की तो पहले कांस्टेंट लिखते हैं बाद में वेरिएबल। अब देखो बच्चों मैंने अभी समझाया था कि कोई भी संख्या होगी जो पॉइंट वाली संख्या होगी, अगर उसकी हम 0 से इंटू करेंगे, 0 मतलब 1 के साथ 0 है या 10 100 1000 उससे इंटू करेंगे तो पीछे जितने 0 होंगे पॉइंट हमारा उतना पीछे जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ 1 0 है तो पॉइंट हमारा कितना जाएगा, एक संख्या पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो पॉइंट यहाँ से कहाँ चले जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये आएगा 0 6। अब 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यहाँ 1 0 था तो पॉइंट हमारा एक पीछे गया, तो ये आ जाएगा 6 6 6 6 6 6 6। हम कितने भी लिख सकते हैं, गिनना मत, हम तो इनफाइनाइट कितने भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें इसको किसके फॉर्म में बनना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया लेट कि x के इक्वल है। किसके इक्वल है, x। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं 10 को बोथ साइड। अब बच्चों आप सोचो कि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू चेंज होना हो जाए। अब 10 से इसकी वैल्यू कर रहे हैं 10 से इसकी, तो देखो बच्चों ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे कैंसिल आउट होता है, अब देखो यहाँ 10x है मान लेते हैं और यहाँ पे कोई है 100। ठीक है, अब देखो बच्चों ये अगर मैं दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई करूं तो होगा क्या, तो ये कितना है। अब देखो बच्चों ये यहाँ इनटू में ना, कोई भी चीज इक्वल टू है, ये इक्वल टू के उधर भेजूं तो क्या होगा, तो कोई भी चीज यहाँ पे अगर इनटू में है इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो किस में जाती है बच्चों, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 100/10। समझ में आ रहा। अगर ये 10 मैं उसको नीचे भेजना चाहूँ, ये इसके साथ इनटू में है तो इधर किस में आएगा, इक्वल टू के डिवाइड में, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। या यहाँ पे भी हम काट सकते हैं। अगर हम सेम संख्या से दोनों जगह मल्टीप्लाई करें तो मेरी संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्यों, क्योंकि वो संख्याएं खुद आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो ठीक है बच्चों, अब देखो ये आ गया 10x। अब हमें करना क्या होता है, ये हमारे मानेंगे ये इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है बच्चों, अब हमें करना कुछ नहीं है, हमारा क्वेश्चन हो गया। हमको बस सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। चलिए ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या हमारी 10x इक्वल टू 0.66666 समझ में आया बच्चों। अब x क्या है हमारा, ये x इक्वेशन 1 हमारी क्या। अब देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हमको क्या लिखना है, पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है बच्चों, ये पॉइंट था, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट को लिखेंगे। ये इस संख्या में ये पॉइंट था, अब इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ लिख लिया। अब इस पॉइंट के पीछे क्या है, 66 और इस पॉइंट के आगे क्या है, 0, तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे। अब बच्चों देखो, अब ये अकेला x है ना, तो इसके आगे हम 1 लिख लेंगे।
ठीक है, यहाँ कितने 10x है और ये सिर्फ 1x है, समझे। अरे 1 की अगर x से इंटू करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब देखो 1 में से 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 9, समझ में आ रहा है। 10x में से एक x चला गया तो 9x बचा। और इधर देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के पीछे क्या है 6 यहाँ पॉइंट के पीछे भी क्या है 6 अगर इसको मैं माइनस करूं तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 6, तो ऐसे ये सारी पूरी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बचेगा क्या, पॉइंट के आगे यहाँ 6 बचा है या पॉइंट के आगे 0। अब 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6 ही तो बचेगा, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ इसको मैं आगे लिख देता हूँ, हमारा आया क्या 9x = 6। अब देखो बच्चों ये है हमारा इक्वल टू, और ये x के साथ हमारा 9 इंटू में, अगर देखो वेरिएबल के साथ अगर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, अगर इनके बीच में कोई साइन ना हो, इसके मतलब इनके बीच में कौन सा साइन है बच्चों मल्टीप्लाई का। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है कोई संख्या वेरिएबल के साथ, अगर इक्वल टू के उधर भेजा जाएगा तो किस में जाएगा बच्चों डिवाइड में, समझ में आ रहा है, किसमें जाएगा डिवाइड में। अगर मैं यहाँ आपको पूरा समझा दूं, देखो बच्चों अगर यहाँ x + 5 = 0, x - 5 = 0, x × 5 बराबर 1 लिख लेते हैं बस, और x / 1। अब देखो बच्चों x के साथ यहाँ प्लस में है ना, तो अगर इक्वल टू के उधर भेजना हो तो ये किस में जाएगा बच्चों उधर माइनस में, समझ में आ रहा है। ये यहाँ प्लस में था, अगर इक्वल टू के उधर भेजा, अगर देखें तो आप ये 0 - 5 लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज हो 0 और 0 - 5 क्या आएगा -5 ही आएगा। या मैं अच्छे से लिख देता हूँ 1 सेकंड के। तो अब देखो बच्चों ये x मेरा यहीं रहेगा, इस प्लस के 5 को मैं उधर लेके जाऊंगा, ये इक्वल टू है तो 0 - 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये इसके उधर चला गया, यहाँ प्लस का था तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का, और ऐसे ही अगर माइनस का होगा तो अगर इक्वल टू के उधर भेजना है तो वो किस में चला जाएगा बच्चों प्लस में, प्लस का माइनस में जाएगा, माइनस का प्लस में। और वैसे ही कोई चीज इनटू में होगी तो किस में जाएगी बच्चों, अगर कोई चीज यहाँ पे इनटू में है इक्वल टू के उधर भेजना है तो वो बच्चों जाएगी डिवाइड में, किस में जाएगी डिवाइड में। और ऐसे ही अगर कोई चीज यहाँ x के साथ डिवाइड में है इक्वल टू के उधर भेजना है तो बच्चों वो किस में जाएगी मल्टीप्लाई में, समझ में आ रहा है। अब वैसे यहाँ देखो आप, तो ये 9x के साथ किस में यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर भेजना होगा तो बच्चों वो किस में जाएगा डिवाइड में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब बच्चों देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा ना, देखो सेम संख्या है तो ऊपर नीचे कट जाती है, तो ये आएगा हमारा 2/3। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2/3। देखो अब हमने इसको py/q के फॉर्म में लिख दिया, हमारे पास यही तो संख्या थी, अब हमने इस पूरे को py/q के फॉर्म में लिखा। और देखो तो 2 और 3 हमारे क्या है एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स हैं, और q हमारा किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, और हमने इसको py/q की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब कोई संख्या भले ही वो खत्म ना हो रही हो लेकिन अगर वो रिपीट कर रही है तो वो हमारा क्या होता है एक रेशनल नंबर। क्यों होता है, क्योंकि उसको py/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ हमने उसको py/q की फॉर्म में लिख के दिखा भी दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम इसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया था 0.6 बार। अब बार का मतलब है वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब 6 पॉइंट के तुरंत बाद संख्या हमारी रिपीट होने लग रही है, ठीक है। अब इस संख्या को हमको py/q के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, मान लेंगे ये संख्या किसके इक्वल है x के इक्वल है। अब जैसे ही हमने x के इक्वल माना, ये x किसको इक्वल लग गया इसके, उसके बाद हम करते हैं क्या मल्टीप्लाई करते हैं 10 की बोथ साइड, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 की इस साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10x, और 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बच्चों मैंने बताया था अगर यहाँ संख्या में 0 है, 10, 100 हो, 1000 हो, अगर उसकी पॉइंट वाली संख्या से इनटू करें तो पॉइंट हमारा पीछे जाता है, और वहीं हम डिवाइड करते तो पॉइंट हमारा आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा कितना पीछे वो जीरोस पे डिपेंड करेगा। यहाँ 1 0 है तो पॉइंट कितना पीछे गया 1, यहाँ 2 0 होता पॉइंट कितना पीछे जाता 2, यहाँ 3 0 होते तो पॉइंट हमारा 3 पीछे जाता। समझ आया बच्चों। अब देखो ये हो गया 10x, अब ये जीरोस किया 1 0 था तो पॉइंट हमारा देखो 0 6 है, इसके आगे चला जाएगा, पॉइंट 1 आगे जाएगा ना, यहाँ है देखो पॉइंट, यहाँ है 6, पॉइंट हमारा 1 आगे चला गया, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये आया,
अब देखो बच्चों, ये हमारी इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। अब लिखते कैसे हम इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे क्योंकि हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, 2 को लिखा हमने, ये हमारी इक्वेशन 2। अब हम करेंगे क्या, जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे ही हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे बच्चों। अब ये हमारा पॉइंट है, ये रहा। अब इस पॉइंट को भी हमने इसके नीचे लिखा, इस पॉइंट के पीछे क्या है 666 और इस पॉइंट के पीछे भी क्या है 666। पॉइंट के आगे क्या है 0, इस पॉइंट के आगे 06। अब बच्चों देखो पॉइंट के पीछे यहाँ 6666, यहाँ पे भी 666, ये कितना इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ देखो पॉइंट के आगे 6 है और यहाँ पॉइंट के आगे 0 है, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पे कितना है हमारा 10x और यहाँ पे बच्चों सिर्फ x है, x मतलब सिंगल x है तो इसके आगे हमने 1 लिख लिया। अब 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9x बचा, 10x थे यहाँ 1x था, 10x में से 1x गया, क्या बचा 9x। अब बच्चों ये जब यहाँ पे 9 इसके साथ क्या है, अगर एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो उनके बीच में कोई साइन ना हो, इसका मतलब वो किस में है, मल्टीप्लाई में। अब कोई चीज अगर ये इक्वल टू है और यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस 9 को अगर मुझे उधर भेजना है तो बच्चों वो कहाँ जाएगा, वहां पे डिवाइड में जाएगा। ऐसे ही डिवाइड में तो इधर इसको वापस भेजेंगे तो यहाँ ये किस में आएगा बच्चों, इनटू में आएगा। कोई चीज यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ इनटू में आएगी, यहाँ इनटू में तो उधर डिवाइड में जाएगी। अब बच्चों 6 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 into 3, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2/3। अब 2/3 किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है और 2 और 3 हमारे इंटीजर्स है, q किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं मुझे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, चलिए क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है। चलिए बच्चों अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड में हमें किसकी पूछ रहा है, हमसे कह रहा है 0.47 के ऊपर बार है। अब देखो बच्चों 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब सिर्फ 7 ही बार बार रिपीट हो रहा होगा, समझ में आ रहा है बच्चों। 4 के ऊपर बार नहीं, ये गलती मत करिएगा आप अपने उसमें। तो हम इसको अगर लिखे एक्सपेंड फॉर्म में तो इसको हम लिखेंगे 7777, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर मेरे पास 8.57 होता, पूरे के ऊपर बार होता तो 5757 लिखते, यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये, अब देखो बच्चों अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में देखूं तो उसमें था 6 के ऊपर बार, मतलब 0.6666 ये हो रहा था। अब देखो बच्चों यहाँ पॉइंट के तुरंत बाद संख्या हमारी रिपीट हो रही थी ना, देखो यहाँ पॉइंट के तुरंत बाद 666 रिपीट हो रहा था। क्या यहाँ पॉइंट के तुरंत बाद हमारी संख्या रिपीट हो रही है, तो देखोगे नहीं, यहाँ पॉइंट के बाद पहले 4 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, पहले 4 आ रहा है, उसके बाद हमारी संख्या रिपीट हो रही है, दिख रहा है ना आपको। तो देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद तुरंत बाद क्वेश्चन हमारा रिपीट होने लग रही थी संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद पहले 4 आ रहा है फिर संख्या रिपीट हो रही है हमारी। अब देखो बच्चों ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें अपना क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाना है कि पॉइंट के बाद हमारी संख्या क्या हो, रिपीट हो। अब पॉइंट के बाद संख्या रिपीट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक पीछे लेके आएंगे तब हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले हम लेट x इक्वल टू 0.477777 ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों अभी क्वेश्चन ही नहीं बना है मेरा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी संख्या रिपीट हो रही है, नहीं पॉइंट के बाद 4 है फिर संख्या रिपीट हो रही है। अगर मुझे पॉइंट को एक पीछे लाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखा था अगर एक पीछे लाना है तो हमसे 10 से इंटू करेंगे, एक 0 होना चाहिए 1 के साथ, तो पॉइंट हमारा एक पीछे चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। वो क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ 10 से इंटू करेंगे और यहाँ पे भी 10 से इंटू करेंगे। अब बच्चों आप मुझे बताओ कि हम 10 से ही क्यों इंटू कर रहे हैं। तो वो देखो हमारे क्वेश्चन में तो था हम 10 से इंटू करें, वो क्वेश्चन हमारा उसको सॉल्व करने के लिए था, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 10 से इंटू करें, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अगर मैं इसको लिख लूँ, ये आएगा 10x और 10 के इससे इंटू करूँगा तो ये कितना आएगा, पॉइंट एक पीछे चले जाएगा, ये आएगा 0.4777। जब मैंने, अब ये मत सोचना कि 10 कहाँ गायब हो गया, इस 10 जो इसकी हमने मल्टीप्लाई करी जिसकी वजह से ये पॉइंट एक पीछे जा रहा है, तो ये 0.04 के आगे आ गया, समझ में आ रहा है बच्चों, पीछे आ गया सॉरी।
अब देखो बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से बना है, कैसे बना है, यहाँ पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है 7 7 7, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 6 6 रिपीट हो रहा था, अब यहाँ पॉइंट के बाद 7 7। अब देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता, मान लो 0.857 और फिर 8 के ऊपर बार होता या किसी के भी ऊपर बार होता, तो हम क्या करते, पहले मुझे इसको अगर मैं लिखूं 8 8 8 8 8 है ना बच्चों, ये लिखेंगे 8 के ऊपर बार है तो 8 ही बार बार रिपीट होगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे पहले इस पॉइंट को कहाँ लाना पड़ता, जहाँ से संख्या रिपीट हो रही है, तो पॉइंट को मैं पहले कहाँ लाता, यहाँ लाता। पॉइंट को यहाँ लाने के लिए मुझे इससे किसकी इंटू करनी पड़ती है, 100 से, क्योंकि पॉइंट को 2 पीछे लाना है। समझ रहे हैं ना बच्चों। देखो यहाँ अभी हमारा क्वेश्चन ही नहीं बना है, क्वेश्चन जब बनेगा जब ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ, ताकि पॉइंट के बाद हमारी संख्या रिपीट हो। जैसे 6 वाला क्वेश्चन अभी हमने पहले किया, पॉइंट के बाद 6 6 रिपीट हो रहा था। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, तो पहले मैंने इस पॉइंट को यहाँ लाया। अब यहाँ लाने के लिए मुझे यहाँ किससे करना पड़ रहा है, 10 से इंटू। और मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो वहाँ पे मुझे सेम संख्या बनाने के लिए पॉइंट के बाद, तो यहाँ कितना 100 से इंटू करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ हमारा 10 से इंटू करके काम चल जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होगा बच्चों, ये इक्वेशन 1 हमारे लिए ये वाली होगी। अब हम करते क्या थे क्वेश्चन में, सेम वही मल्टीप्लाई करते थे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से 10x है, 10x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के। हम तीनों पार्ट को समझ लेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा हम आराम से कर लेंगे। सबसे पहले पॉइंट की सेम वाली संख्या थी। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम संख्या नहीं है, उसके पहले 4 लिखा है, उसके बाद सेम संख्या रिपीट हो रही है। तो पहले हम क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमारा पॉइंट के बाद सेम संख्या, उसके लिए हमने 10 से इंटू किया। 10 से क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के सिर्फ एक पीछे लेना है, एक पीछे लाने के लिए हमें एक 0 चाहिए, तो हमने 10 से इंटू किया। ठीक है, अगर पॉइंट के 2 पीछे लाना होता तो 100 से। अब बच्चों, अब क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, क्योंकि अब देखो पॉइंट के बाद क्या सेम संख्या है, हाँ पॉइंट के बाद सेम संख्या। तो हम क्वेश्चन में पहले में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करते थे 10 से दोनों साइड। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक 0 है, मतलब पॉइंट हमारा कितना पीछे जाएगा, 1 0, तो ये कितना आएगा 047.777777 डैश। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसकी 10 की हमने इससे इंटू करी, तो पॉइंट मेरा ये कहाँ चला आया, पीछे चला आया। तो 407 के आगे आएगा ना पॉइंट, तो देखो 407 ये आ गया, पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है ना। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये हमारे लिए इक्वेशन 1 बनती थी और ये हमारे लिए इक्वेशन 2 बनेगी। कौन सी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन 2। अब हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा नीचे दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो बच्चों, अब इक्वेशन सेकंड हमारी कितनी है, 100x इक्वल टू कितना है हमारा 047.7777 डेड है ना बच्चों। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारी 10x, ये ऐसे लिख देते हैं, बराबर ये कितना है 0। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पॉइंट हमारा ये रहा ना, अब अगला पॉइंट भी हमारा इसी के नीचे आएगा। मुझे नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन ये पॉइंट मेरा यहाँ आएगा। उसके बाद देख लो पॉइंट के आगे कितना है, 4 और 0 है, और पॉइंट के पीछे कितना है 7 7 7 7 7 7 डेड। अब देखो बच्चों, अब ये कितना है 100x है, ये है 10, कैसे माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, है ना बच्चों। 0 में से 0 जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसको माइनस कैसे करेंगे, तो ये कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। 10 में से 1 गया 9, ये आएगा 90। 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा। अब बच्चों देखो, पॉइंट के बाद यहाँ 7 7 है, पॉइंट के बाद यहाँ 7 7 है। तो अगर आपको दिख नहीं रहा हो, अगर कट रहा हो, तो मैं थोड़ा सा, अब देखो बच्चों, हम ऐसे ही माइनस कर लेते हैं। अब पॉइंट के यहाँ क्या है 7 7 7, यहाँ पॉइंट के आगे क्या है 7 7 7। अब ये 7 7 देखो, 7 में से 7 जाए, 7 में से 7, ये इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें बचेगा कितना, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3, और 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा। पॉइंट के पीछे हम लगाना चाहे, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के पीछे कुछ बचा नहीं है। अब बच्चों यहाँ ये 90 इस x के साथ क्या है, इंटू में है, ये है इक्वल टू, और ये है 43। तो हमारा अगर कोई चीज़ यहाँ इंटू में है तो उधर किस में जाएगी बच्चों, डिवाइड में जाएगी। अभी हमने देखा था अगर
अगर कोई चीज़ इक्वल टू के इधर इंटू में, तो अगर इक्वल टू के उधर भेजना हो तो वो किस में जाएगा बच्चों, डिवाइड में। ये आएगा हमारा 43/90। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये दोनों पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे, दोनों इंटीजर्स हैं, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ रहा है, हमने देखो इसको रेशनल नंबर की तरह लिख के दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा था ना, क्या यहाँ पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही है, नहीं, पहले 4 आ रहा है फिर संख्या रिपीट हो रही है, तो पहले मुझे पॉइंट के बाद संख्या रिपीट करानी है। तो वो कैसे करूँगा, पॉइंट को पीछे ले जाऊंगा, पॉइंट को यहाँ लाऊंगा। पॉइंट को यहाँ कैसे लाऊंगा, यहाँ पॉइंट देखो, पॉइंट को हमको एक पीछे लाना है, तो मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा। अगर पॉइंट को 2 पीछे लाना होता तो 100 से। अगर कोई क्वेश्चन हुआ जिसमें 2 संख्या दी हो, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो, हमारी संख्या रिपीट हो रही हो, तो हम पॉइंट को 2 पीछे लेके जाएंगे। अब बच्चों देखो, पॉइंट को 1 पीछे ले आना, तो हमने 10 से इंटू किया, 10 से इसको इंटू किया इधर। अब देखो दोनों जगह अगर हम 10 से इंटू कर रहे हैं, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, यहाँ इंटू में उधर डिवाइड में जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो मतलब संख्या तो हमारी वही रहेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं, हमारी चेंज नहीं होगी हमारी संख्या। अब इसको 10 से इंटू की, ये 10x आया, इसकी 10 से इंटू की, तो पॉइंट हमारा एक पीछे चला गया। समझ में आ रहा है बच्चों, 1 0 था तो पॉइंट एक पीछे गया। अब यहाँ देखो, क्या पॉइंट के बाद संख्या हमारी रिपीट हो रही है, हाँ पॉइंट के बाद संख्या हमारी रिपीट हो रही है। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे लिए। फिर हम क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे। अब देखो बच्चों, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमारी गारंटी है कि हर बार 10 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे क्वेश्चन में। अब एक तरीके का और आएगा, वो हम अभी देख लेंगे। बस ये 3 तरह के क्वेश्चन आप जान लेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की 10 से करेंगे तो 10 10 100 हो गया। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 है, तो पॉइंट बच्चों हमारा एक पीछे जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे यहाँ था, तो पॉइंट हमारा यहाँ चले जाएगा। 0 4 7 के बाद पॉइंट आएगा, तो 0 4 7 के यहाँ पॉइंट आ गया, ये 7 7 7 डैश बार बार रिपीट हो। अब बच्चों देखो, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन 2 है, इसमें से हम इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। अब ये आएगा बच्चों, देखो ये है हमारा 100x इक्वल टू 0.4। पॉइंट के नीचे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को लिखा। अब अगला पॉइंट हमारा जो इसमें है वो इसी के जस्ट नीचे आएगा, ताकि आपको समझ में आए कि पॉइंट के पीछे यहाँ 7 7 है, यहाँ पॉइंट के पीछे भी 7 7 है। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 4 में से 0 गया 4 बचेगा, और 100 में से 10 गया तो 90 बचा। अब ये यहाँ इंटू में है ना, ये x किस में, x और 90 आपस में इंटू में, तो इक्वल टू उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे बच्चों, डिवाइड में जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, सॉरी। चलो बच्चों, अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमको करना है 0.001 को। अब इसके ऊपर बार है। अब देखो बच्चों, समझते हैं क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था 0.6 बार, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा आया, क्या आया था, 0.47 बार। तो बच्चों यहाँ देखो, सिर्फ एक के ऊपर ही बार था ना, इसका मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। अब यहाँ कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। अब देखो, हमने ये 2 तरह के क्वेश्चन देखे, एक लास्ट तरीके का ये क्वेश्चन और आप जान लेंगे, तो अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप कर पाएंगे। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डैश। ठीक है बच्चों, यही 0 0 1 बार बार रिपीट हो रहा होगा, क्योंकि तीनों के ऊपर बार है तो तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रही होंगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, x के, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डैश। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको 0 के इक्वल मान लिया। अब देखो बच्चों, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब हमारा पॉइंट के बाद 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है ना, अगर मैं पॉइंट को, अगर इसको एक पीछे लाऊंगा तो पॉइंट के बाद 0 1 हो जाएगा ना। अब देखो, अगर मुझे माइनस करना हो इस संख्या में से दूसरी संख्या, इस संख्या को किसी और संख्या से माइनस करूं, तो पॉइंट के बाद मेरी सेम संख्या होनी चाहिए। या फिर आप देख लो, जितनी संख्या हमारी रिपीट हो रही हैं, हमें पॉइंट उतना पीछे ले जाना पड़ेगा, ताकि हमारा पॉइंट के बाद दोबारा से सेम संख्या बार बार रिपीट होने लगे। अगर पॉइंट मेरा एक पीछे आएगा तो ये 0 1 फिर 0 0 1 0 0 1 आएगा। क्या सेम संख्या रिपीट हो रही है, नहीं ना। अगर पॉइंट
पॉइंट को एक दो पीछे ले जाऊंगा तो 0.1 फिर 001 आएगा, तो हमारी संख्या रिपीट नहीं हो रही होगी। तो पॉइंट को बच्चों मुझे कितना पीछे ले जाना पड़ेगा, 3 पे। समझ में आ रहा है? देखो ऐसे ही होगा, अगर 2 के बाद 2 में होगा तो ये 3.4747 होगा, तो हमें पॉइंट को 2 पीछे ले जाना पड़ेगा ताकि पॉइंट के बाद हमारी सेम संख्या आती रहे। ये ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट को मुझे 3 पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि मेरी सेम संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो। अब देखो कैसे होगा, ये इक्वेशन 1 है हमारी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना से करेंगे, तो देखो बच्चों कितना पॉइंट को पीछे ले जाना, 1 2 3 पीछे लेके जाएंगे तो हम किससे इंटू करेंगे, 1000 से बोथ साइड। अब देखो बच्चों समझो, यहाँ पे पॉइंट 4747 है, अगर इस पॉइंट के बाद 47 आ रहा है ना, अगर मैं पॉइंट 1 पीछे ले आता तो 0.747 आता, तो पॉइंट को बाद मेरी सेम संख्या क्या रिपीट हो रही थी, नहीं ना। यहाँ देखो 47 था, यहाँ 7474 हो जाता, तो हमको क्या ले जाना पड़ेगा, पॉइंट को 2 पीछे ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 3 पीछे, इसलिए मुझे 3 पीछे लाना है, तो मैं किससे इंटू कर रहा हूँ, 1000 से। अगर मैं इसकी 1000 से इंटू करूँगा x और इधर भी 1000 से इंटू करूँ, 001 डैश। अब देखो बच्चों इसकी 1000 से इंटू करेंगे हम आएगा 1000x, और इसकी 1000 से इंटू करेंगे तो पॉइंट कितना पीछे चलेगा, 3 1 2 3 1 2 3 पीछे जाएगा, तो ये आएगा 000। देखो 1 2 3, ये इसके आगे चला जाएगा ना, पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो ये आएगा 001.001 पॉइंट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 001 अब देखो बच्चों ये है हमारी इक्वेशन सेकंड, जो डिवाइड इंटू करके आई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम करते क्या थे क्वेश्चन में, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते थे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समझे बच्चों? अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते थे। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये इक्वेशन 2 है हमारी 1000x बराबर 0 कितने भी 0 लिख लो, 3 लिख लेते हैं, 1.001 डैश। अब इक्वेशन 1 हमारी कितनी है, x बराबर है पॉइंट के नीचे। बच्चों हम क्या रखेंगे, पॉइंट के नीचे, पॉइंट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट ये है, तो इसी पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट को लिखा। अब पॉइंट के आगे क्या है, 0, पॉइंट के पीछे क्या है, 001 डैश। अब देखो बच्चों पॉइंट के पीछे 001 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 001 है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ बचेगा क्या, देखो 001 ये पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पे सिर्फ 0 बचा है। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, आगे 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना x है, मान लेते हैं कोई x नहीं दिया, अगर इसकी 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x ही आ जाएगा ना। तो अगर ऐसा कोई दिया हो जिसके आगे कोई संख्या ना हो तो हम क्या मान लेंगे, 1। अब बच्चों देखो 1000 में से 1 कैसे जाएगा, अब 0 में से 1 है। अब आप मान लो आपके पास 0 रुपये है और मैं कहूँ मुझे 1 रुपया दे दो, आप कहाँ से दोगे, नहीं दोगे, आप किससे मांगोगे, अपने दोस्त से। अब दोस्त के पास खुद नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरे दोस्त से मांगेगा, उसके पास भी नहीं है तो वो आगे जाएगा। अब ये 1 है, ये आपको 1 दे सकता है, अब ये 1 इसको कैरी देगा और खुद हो जाएगा 0। अब अगला ये 10 हो जाएगा, अब ये 10 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9। ऐसे ये 10 इसको कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा और ये रह जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि देखो बच्चों हमें कैरी चाहिए ना, कैरी हमें कौन देगा, ये 0 नहीं दे पा रहा था, ये 0 नहीं दे पा रहा था, ये 1। अब ये 1 डायरेक्ट इसको नहीं दे पाएगा, पहले ये इसको देगा, फिर ये इसको, फिर ये। अब यहाँ पे ये कैरी इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 10। अब ये 10 इसको देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये रह जाएगा 10। अब ये 10 इसको देगा, ये 10 हो जाएगा और ये खुद रह जाएगा 9। अब इस 10 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ क्या बचा था 9, यहाँ क्या बचा था 9, और ये क्या बचा था 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ आएगा x। तो 1000x में से 1 x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 999x आएगा, और यहाँ सिर्फ कितना बचा है, 1। अब देखो बच्चों ये अगर 999x इक्वल टू 1 है, ये इसके साथ क्या है, इनटू में, और ये है हमारा इक्वल टू। अगर इस 99x को मैं उधर भेजूँ तो बच्चों वो किस में जाएगा, वो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये यहाँ इनटू में। अभी हमने देखा अगर कोई संख्या यहाँ इनटू में हो और उसको डिवाइड, उस इक्वल टू के उस साइड भेजना हो तो वो किस में जाएगी, डिवाइड में। ऐसे अगर इनटू में है, ये यहाँ डिवाइड में, इसको इधर भेजना चाहे इक्वल टू के, तो डिवाइड वाली संख्या यहाँ किस में आएगी बच्चों, इनटू में आएगी। ठीक है,
अब देखो बच्चों, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से ही क्यों किया, या यहाँ पे हमें अगर देखो यहाँ कितना है 0.47 है, मतलब दो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट को एक पीछे लाता तो यहाँ पॉइंट के बाद 47 है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना हो जाता 7474, तो ये अलग हो जाता। पॉइंट के बाद मेरी संख्या सेम रहे उसके लिए पॉइंट को कितना पीछे आना पड़ेगा, 2 पीछे आना पड़ेगा, है ना बच्चों। ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट के बाद मेरी संख्या सेम रहे तो इस पॉइंट को कितना पीछे आना पड़ेगा, इस पॉइंट को 3 पीछे आना पड़ेगा। बस आप इतना समझ लो, अगर इतना आपने समझ लिया तो आप कोई भी तरह के क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे, क्योंकि बस यही आता है। या तो एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तब तो आप आराम से कर लेंगे। अगर दो संख्या, मान लो इसके आगे कोई संख्या लिखी हो और उसके बाद रिपीट करी हो, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम पॉइंट को वहां लाते हैं जहां संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तब हमारा क्वेश्चन बनेगा। और अगर ऐसे एक लास्ट ये होगा कि हमें 2-3 संख्याओं के ऊपर बार दिया होगा, तो 2-3 संख्याओं के ऊपर बार दिया होगा तो हमको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो 895 के ऊपर बार दिया हुआ है तो हमने इसको x माना था, 0.895, ठीक है बच्चों। अब हमको पॉइंट के पीछे पॉइंट के बाद कितना 895 है, अब हम ऐसे नंबर से इंटू करें कि पॉइंट के बाद हमारा 895 ही रहे। तो बताओ, अगर पॉइंट 1 पीछे जाएगा तो क्या 895 रहेगा, यहाँ तो 95 आ जाएगा। अगर 2 हो जाएगा तब भी नहीं रहेगा, तो पॉइंट को कितना पीछे आना पड़ेगा, 3 पीछे आना। पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। देखो अगर मैं इसकी 1000 से इंटू करूँ इधर भी और इधर भी, तो पॉइंट मेरा कितना आएगा 895.895। अब इन दोनों को मैं आराम से माइनस कर सकता हूँ, है ना। तो बस यही जानना है। अगर आपने इन तीनों पॉइंटों को जान लिया फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये लिख दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ PYQ एंड सरप्राइज विद योर आंसर, यू विल सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाएंगे आंसर से, ये कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम सरप्राइज हो पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.9999 को हमें PYQ की फॉर्म में लिखना है बच्चों। अब कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा का हम क्या करते थे, सबसे पहले लेट कर लेते x, हम मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, 0.999 हमारा x के इक्वल है ना बच्चों। अब 0.99 x के इक्वल है, उसके बाद हम क्या करते थे, देखो पॉइंट के बाद ही हमारी संख्या रिपीट हो रही है तो हम बस अपने उस फॉर्मूले में आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाई बाय 10 बोथ साइड, हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 × x आएगा, और बच्चों यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.99999 की, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 10 की इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा 10x, हम पहले कॉन्स्टेंट लिखते हैं बाद में वेरिएबल लिखते हैं। अब यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे तो देखो यहाँ 1 0 है तो पॉइंट हमारा बच्चों कितने पीछे जाएगा, 1 पीछे जाएगा, तो ये आ जाएगा 09। अब पॉइंट इसके बाद आएगा ना तो ये 999, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनती है और ये पहली वाली हमारी इक्वेशन क्या है 1। तो हम करते क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ आएगा 10x इक्वल टू कितना आएगा 0.9999। अब हम करते क्या है कि पॉइंट के नीचे को पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पॉइंट ये है तो अगला पॉइंट हमारा इसी के नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट के आगे क्या है 0 और पॉइंट के पीछे क्या है 999। अब देखो बच्चों, अब यहाँ कितना x है, यहाँ सिंगल x है इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ सिंगल है मतलब 1x है, ठीक है। 1 की अगर x इंटू करेंगे 1x ही आ जाएगा। अब 10 में से 1 गया 9x। अब देखो बच्चों यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 99 है, यहाँ पॉइंट के पीछे 999। अब ये 999 पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 कुछ नहीं बचेगा। अब पॉइंट के आगे क्या है, यहाँ 9 है यहाँ 0, 9 में से 0 गया 0 बचेगा। अब देखो बच्चों यहाँ ये 9 इसके साथ किस में है, इनटू में है। अब कोई चीज़ मैंने बताई थी यहाँ इनटू में क्योंकि तो उधर किस में जाएगी बच्चों, डिवाइड में, है ना।
तो ये आएगा 9/9। अब 9/9 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये क्या आएगा 1/1 को हम सिर्फ 1 लिखते हैं। तो देखो बच्चों क्या आ गया हमारा 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1। आप सरप्राइज हो गए ना, मैं भी सरप्राइज हो गया कि 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो कुछ था नहीं, हमने पिछले जो 3 क्वेश्चन देखे थे उसी की तरह है। अब ये था 0.999, पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही थी, तो सिंपल हम अपने फॉर्मूले में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 को बोथ साइड। अब 10 को बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 10 × x और 10 × 0.999। अब यहाँ 10 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 कितने जीरो है, यहाँ 1 0 है, तो पॉइंट बच्चों हमारे कितना पीछे जाएगा, 1 पीछे जाएगा। तो पॉइंट देखो 0.9 के पीछे चला गया, यहाँ चला गया। अब यहाँ है 10x, यहाँ पे आएगा 0.999। अब हम क्या करते हैं, इसी को इक्वेशन सेकंड मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। ये रही हमारी इक्वेशन 2 और ये रही इक्वेशन 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। तो देखो ये है 10x और ये है 1x, सिर्फ x था तो हमने इसको 1x मान लिया, सिंगल x है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 9x आएगा। अब पॉइंट के पीछे यहाँ 9 है, यहाँ पॉइंट के पीछे भी 9 है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 9। अब ये 9 यहाँ इंटू में तो वहाँ क्या गया डिवाइड में, और 9 से 9 कैंसिल आ गया क्या 1। समझ में आया बच्चों, चलो ठीक है। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखो यहाँ 4th क्वेश्चन कर लिए, अब अगले पार्ट में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।